डियर स्टूडेंट्स, आज हम एच के दास एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड कर रखा है, तो प्लीज़ आप उन सभी लेक्चर्स को आप अच्छे से देखिए, क्योंकि इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उसे बताऊंगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं तो प्लीज़ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिएगा, मैं इसका सोल्यूशन सेंड कर दूंगा। ठीक है, जो भी इसका हल होगा डियर स्टूडेंट्स हम आपको तुरंत सेंड करेंगे। ठीक है ना। देखिए, मैं इसमें एक क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको कराया नहीं है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, लेकिन अगर आप जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किया था उनमें कई लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको बता भी रखा है। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। देखिएगा ध्यान से, हम आपको डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 बताते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है, 15 में क्या करना है सर, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से। हमारे पास में डियर स्टूडेंट्स इसमें देखिए आपके पास में dy अपॉन dx है, इसका कोफिशिएंट x, इसका कोफिशिएंट हमें 1 बनाना है, लेकिन यहाँ आपके पास में sec x है। तो आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें sec x का हम लोग डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो आप उसको लीनियर बनाओ। ठीक है, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो वहाँ से हम लोग p की वैल्यू एंड q की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है ना, इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालते हैं, इसके बाद सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है ना, और इस तरह के क्वेश्चंस मैंने पीछे आपको मैंने हर एक लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 एच के दास क्वेश्चन नंबर 10 आप अगर देखेंगे तो उसमें आर और थीटा का फॉर्मेट था। ठीक है ना, आर और थीटा का फॉर्मेट था। मैंने उसका जनरल सॉल्यूशन, लीनियर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स मैंने सारे बता रखे हैं। तो सेम उसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 15 है। आप इसमें क्या करेंगे, dx अपॉन dy आप कैलकुलेट करिएगा। ठीक है ना, कैलकुलेट करके आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालिएगा अच्छे से, इसके बाद सॉल्यूशन निकालना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आंसर नहीं आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसका सॉल्यूशन क्या है। बात क्लियर है। तो हम सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, इसको ध्यान से आप समझिए। क्लियर ना। देखिए हमारे पास में y डैश है, y डैश का मीनिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, dy अपॉन dx। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने कराया नहीं है। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स ऐसा है कि उसमें y ऑफ 0 इक्वल टू 0 दे रखा है, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में दिया नहीं था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसका सबसे पहले y डैश की वैल्यू मैंने लिख लिया। y डैश का मतलब क्या होता है, 1 टाइम्स डेरिवेटिव होता है, इसको हम लोग dy अपॉन dx का फॉर्मेट लिख सकते हैं। यहाँ हमारे पास y इंटू टेन एक्स है, इक्वल टू हमारे पास में क्या है, cos x है। अब देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास में लीनियर बन गई। कैसे, क्योंकि ये देखिए आपके पास में dy अपॉन dx है प्लस पी वाई है इक्वल टू क्यू है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप निकालिएगा किसकी वैल्यू, सर हम p की वैल्यू निकालेंगे। p की वैल्यू आपके पास में tan x आएगा, एंड q की वैल्यू निकालेंगे, आपके पास में cos x आ जाएगा। ठीक है, तो हमने p एंड q की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालते हैं। तो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या होगा, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, e की पावर में इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स। तो हमारे पास में e की पावर में इंटीग्रेशन है, p की वैल्यू है tan x, और मैंने tan x का इंटीग्रेशन डिएशंस मैंने कई लेक्चर्स मैंने बता रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ आपको प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। tan x का इंटीग्रेशन जो होता है log sec x होगा। ठीक है, प्लस c लिख लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, मैंने सिखा रखा है। तो आपके पास में डियर स्टूडेंट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की जो वैल्यू आई आपके पास में कितना आ गया, sec x।
प्लस सी। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हम सर सोल्यूशन निकालते हैं। तो आप सोल्यूशन निकाल लीजिए, LDE ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास में इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स होगा इक्वल टू आपके पास में इंटीग्रेशंस होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इंटू q इंटू कितना dx और प्लस का c। बात क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की वैल्यू कितनी है, sec x है। तो आप यहाँ पे sec x लिख दीजिए इक्वल टू, यहाँ भी आपको sec x लिखना पड़ेगा, q की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आपके पास में cos x है। ठीक है, तो मैंने cos x लिख दिया इंटू dx लिखा और प्लस का c। अब देखिएगा ये आपके पास में y इंटू sec x है इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए sec x को अगर मैं लिख लूँ 1 अपॉन cos x, तो cos x से cos x कैंसिल हो जाए, आपके पास में 1 इंटू dx मिल जाएगा। या तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1, कोई दिक्कत नहीं है, 1 इंटू dx लिख दीजिए प्लस का c। अब इसका इंटीग्रेशन करो और कुछ भी नहीं करना है। 1 का इंटीग्रेशन सर x होता है, x लिख दिया प्लस c। अब आपके पास में देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है ना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें देखिए, आपके पास में इसका जनरल सोल्यूशन तो आ गया, बात क्लियर। अब देखिए इसमें आपके पास में जो ये कंडीशन दे रखा y ऑफ 0 इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास में डियर स्टूडेंट अगर ऐसे कभी भी लिखा हो डियर स्टूडेंट, तो आप करोगे क्या, आप ऐसे लिखना y ऑफ x इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है आपके पास में x की वैल्यू 0 होगी एंड y की वैल्यू आपके पास में डियर स्टूडेंट 0 होगा। बात क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। मतलब x की वैल्यू हमारे पास ये जो ब्रैकेट में होता है ना, वो ये x की वैल्यू होती है, जो इक्वल में होगा डियर स्टूडेंट्स ये y की वैल्यू। अगर यहाँ y लिखा है तो y की वैल्यू, अगर यहाँ x होता, x ऑफ y बोलते हैं, तो ये x की वैल्यू हो जाती। जैसा कंडीशन दे रखा है हम लोग वैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर यहाँ y है तो y की वैल्यू 0 है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो किसकी वैल्यू होगी, x की। अब यही चीज़ हमें इसमें पुट करना, मतलब x की वैल्यू 0 रखना, y की वैल्यू 0। अब आप एक चीज़ ये बताइए, जैसे आपने y की वैल्यू 0 रखा, x की वैल्यू 0, तो y मतलब 0 इंटू समथिंग आपके पास में 0 आ जाए, यहाँ भी 0, मतलब c की वैल्यू कितनी मिलेगी, c की वैल्यू सर आपके पास में कितना आ जाएगा, 0 इक्वल टू 0 प्लस c, मतलब c की वैल्यू आपके पास में 0 आ गई। अब c की वैल्यू इसमें आप पुट कर दीजिए, तो आपके पास में क्या मिल जाएगा, y से कि x इक्वल टू x प्लस 0, मतलब y से कि x इक्वल टू x। तो ये आपके पास में फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना। अगर आप इसको देखिए, अगर मैंने ऐसे लिखा 1 अपॉन कॉस एक्स, से कि x को मैंने लिखा इक्वल टू x, अब cos x का इधर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो आपके पास में y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x cos x मिल जाएगा। ठीक है ना। तो देखेंगे बेटा, ये आपके पास में देखिए आंसर कितना आ रहा है, y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। यहाँ भी आपके पास में आ गया y इक्वल टू कितना, x कॉस एक्स। तो इस तरह अगर आपके पास में डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन अगर मिले, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए सिंपल तरीके से। अगर कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 है एंड 15 है, अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है तो आप प्लीज़ सेंड करिएगा, मैं आपको सोल्यूशन तुरंत सेंड करूँगा। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज का लेक्चर्स हम ये भी फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।